शिव महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखिए, ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है ये माता लक्ष्मी का स्थान है, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान है, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नम निधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये 2 स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकलें और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं, गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती, चौराहे पे से दंडवत करते आते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाते। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं, जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन, कोई नहीं। शिव तत्व
तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचूला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगह हैं? जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहां चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहां जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के